कड़कड़ाती ठंड में रात को 2 बजे सैकड़ों आदिवासी परिवार अपने परिवार के बच्चों के साथ चना मुर्रा खाते हुए रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। इतनी रात गए, अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर इनको कलेक्ट्रेट के पास सड़क में आकर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रदेश में अदानी की सरकार है, सरकार का मुखिया अदानी का है, मंत्री अदानी के हैं, शासन तंत्र पर अदानी का कब्जा है और सुनियोजित साजिश के तहत ये सब मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को, वन संपदा को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को अदानी के हाथों सौंप रहे हैं। विष्णुदेव साय जी बैठे हैं यहाँ राज्य में, तब से जो है छत्तीसगढ़ पे जो है पहले तो सरगुजा में हसदेव को काटे, वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन छीने, आज जो है हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा में यहाँ पुरुंगा में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सब जो है कोई नहीं चाहता कि जो है वहाँ अपने जो जल जंगल ज़मीन है वो किसी प्रकार जो है नुकसान हो, खदान खुले, माइंस खुले, ये जो है बिल्कुल नहीं चाहते। नमस्कार साथियों, रायगढ़ की ठंडी रात में एक भयानक सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच हजारों आदिवासियों की सिसकियाँ, बच्चों की रोने की आवाज़ें और महिलाओं की कांपती भयाक्रांत सांसें गूंज रही हैं। ये वही लोग हैं जिनकी ज़मीनें, जिनके जंगल, जिनके घर, जिनकी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा है। लेकिन यही आदिवासी लोग आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर हैं। धर्मजयगढ़ के पुरुंगा कोल ब्लॉक में 11 तारीख को होने वाली जन सुनवाई नहीं है, विनाश की घोषणा है। जब जनता को अपनी बात कहने के पहले ही पुलिस और प्रशासन के पहरे में बांध दिया जाए, जब भूख से तड़फते आदिवासी परिवार, महिलाएं, बच्चे बिना खाना खाए कलेक्ट्रेट के बाहर सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो जाएं, यह तो विकास नहीं है, यह तो विनाश है। भाजपा के लोग कहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में आदिवासियों के घर उजड़ रहे हैं, खेत छीने जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं। हो सकता है आप मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सोए होंगे, लेकिन गरीब आदिवासी इस ठंड में रायगढ़ की सड़क पर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग के लिए बैठे हुए हैं। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? क्या यही आदिवासी गौरव है कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात के पूंजीपति कोयले की खदानें ले जाएं और झोपड़ियों में रहने वाले आदिवासियों से उनका जल जंगल ज़मीन का अधिकार छीन लिया जाए, उनका घर छीन लिया जाए, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएं, उनका रोजी रोटी का जरिया छीन लिया जाए। आदिवासी को मिले सिर्फ डर, धूप, ठंड और इन उद्योगपतियों को करोड़ों का मुनाफा। भाजपा सरकार को अब तो नींद तोड़कर उठ जाना चाहिए। वैसे अगर भाजपा सरकार सोई होती तो उसे उठाना संभव था। वो तो जानबूझकर आंखें मीचे बैठी है, सो नहीं रही है, सोने का दिखावा कर रही है। आदिवासी लुट रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ रायगढ़ के आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, यह आदिवासियों के स्वाभिमान और अस्मिता की पुकार है। आदिवासियों के हितों को, हकों को, अधिकारों को सत्ता के बुलडोजर के नीचे कुचलने की कोशिशें हो रही हैं। इतिहास माफ नहीं करेगा। किसी और की नहीं सुनिए तो नहीं सुनिए, कम से कम अपने आदिवासी समाज की आवाज़ सुनिए, जो सब कुछ लुटा चुके हैं लेकिन अब भी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। भाजपा सरकार का कहीं तो न्याय का बोध जागेगा, कहीं तो आदिवासियों की सुध आएगी। दुर्भाग्य है, भाजपा सरकार ने सब कुछ भुला दिया है, छत्तीसगढ़ के हितों को दरकिनार कर दिया है, आदिवासियों के हकों को छीन लिया है, जल जंगल जमीन के अधिकार छीन लिए हैं। जय सेवा।
जय बूढ़ादेव, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों।